एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ज़मीन पर बैठे ये युवा अपने भविष्य को गढ़ते हैं वहाँ पे। और चूँकि हम बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो युवा बैठे हुए अपने भविष्य के लिए हमेशा यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, क्विज़ खेलते हैं ताकि एक स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ा जा सके। चूँकि अभी जो देश में इस वक्त चल रही है अग्निपथ योजना, कहीं ना कहीं हम सभी जानते हैं कि सेना में अधिकतर संख्या जो होती है गाँव से आती है। और क्या लग रहा है कि गांव के जो युवा हैं वो इस योजना के बारे में क्या बदलाव चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि योजना सही है या फिर सरकार जो पुरानी योजना थी वैसा है, या इसी में चाहते हैं कि इसकी जो सर्विस सेवा है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता तो शायद कहीं ना कहीं युवाओं के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते। तो हम इसी पे आज चर्चा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे इन युवाओं के जो इसमें अग्निपथ योजना में शामिल होने वाले हैं, अग्निवीर बनने वाले हैं, देश का वतन पे अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं। क्या ये योजना से खुश है? क्या एक सरकार की योजना से खुश है? हम सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? मोनू कुमार प्रसाद नाम है मेरा। मोनू, अगर अभी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सरकारी की योजना लाई है और मतलब जिस तरह से सरकार ये कह रही है कि इससे कहीं अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलेगा, आप अग्निपथ योजना से खुश हैं? जी सर, खुश हैं। इससे ज़्यादा रोज़गार मिलेगा। तो क्या लग रहा है कि इस योजना में जिस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? विरोध थोड़ा सा तो इसमें बदलाव सरकार अगर करती तो अच्छा होता है युवा के लिए। मतलब किस प्रकार के बदलाव चाहते हैं आप? जैसे में कम से कम 10 साल तक लगेगा ये योजना चलना चाहिए। 10 साल तक कोई भी लड़का यहाँ इसमें काम करे। मतलब आप चाहते हैं कि जो 4 साल की और सेवा है, हाँ, जो पैसा बोलिए देने के लिए उसमें भी कुछ बढ़ा के किया दें। जाए। मतलब आपके नज़र में ये स्कीम सही है और जो थोड़ी सी अगर समस्या है तो इसके सेवा काल में और कहीं ना कहीं मतलब जो वेतन है उसमें है जी। निश्चित से बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोनू। और हम आपसे, आपका नाम क्या है? पंकज कुमार। पंकज, जैसे आपका भी मित्र बता रहे हैं कि योजना सही है क्योंकि कहीं ना कहीं से अधिकतर युवाओं को मौका मिलेगा, लेकिन कुछ इसमें बदलाव हो, जैसे सेवा काल हो 10 साल की हो जाए और जो पेमेंट हो कहीं ना कहीं थोड़ी सी इंक्रीज कर, ताकि बच्चों के जो युवा हैं जो अग्निवीर है उनका हौसला अफजाई। आप क्या कहना चाहते हैं? बात सही है, थोड़ा सा मतलब आपको लग रहा है कि 4 साल का सेवा काल कहीं ना कहीं काफ़ी कम है? वो तो उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए सरकार को। उसको बढ़ानी चाहिए। हाँ, उसको मतलब जो हमारे न्यूज़ में दिखा रहे थे कि वो 7 वर्ष कर दिया जाए, तो 7 से 10 कर दिया जाएगा तो कुछ राहत होगी। और कहीं ना कहीं मतलब युवा सोचेंगे कि ये जो सेवा काल में एक मतलब देश की रक्षा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए एक बेहतरीन, ये कहीं ना कहीं काफ़ी कम है। कम है। और क्या बदलाव चाहते हैं इसमें? क्योंकि एक सेवा शर्त ये भी है कि आपको पहले जो पुराने सैनिक थे उनको 90 दिनों की छुट्टी मिलती थी, इसमें 30 दिनों की छुट्टी मिल रही है, तो इस पर आपकी क्या राय है? इसमें छुट्टी भी थोड़ा बढ़ाना चाहिए। मान लीजिए कि अब सभी आदमी को समय चाहिए छुट्टी का, अब 30 दिन बहुत कम हो जा रहा है। सरकार को इस पर थोड़ा सोचना चाहिए। अब क्या लग रहा है कि अगर एक सवाल पंकज देखा जाए तो जो गांव के युवा है जिनके एक मतलब मन में था, इच्छा था कि हमें सेना में जाना है, क्या आपको लग रहा है कि इस योजना के बाद कहीं ना कहीं जो गांव के युवा है अब दूसरे सेक्टर में जाना चाहेंगे? वो अब लड़के पर डिपेंड कर रहा है कि वो दूसरे सेक्टर में जाएंगे कि वो फिर वो उसी में आर्मी में जाए। आर्मी में कहीं ना कहीं मतलब ये उनके सोच के ऊपर डिपेंड कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र कुमार भगत। शैलेंद्र, आप चूँकि अभी जिस तरह से योजना के नाम पर जो उत्पात मचाई गई है, ट्रेनों में आग लगाई गई है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाई गई, क्या आप इसके पक्ष में हैं? मतलब उतना बिल्कुल नहीं है, मतलब 50-50 है। मतलब आप चाहते हैं कि 10 बोगियों को ना बदले 5 बोगियाँ जलाया जाए? नहीं वैसा बात थोड़ी है। हाँ। मतलब ये योजना एक तरह से देखे तो सही है और एक तरह से नहीं, देखे हम तो हमारी इस वाले की जो उत्पात मचाया गया देश ना में। उत्पाद तो गलत है। आप उत्पात के पक्ष में, हिंसा के पक्ष में हैं आप? ना, उसमें हम नहीं हैं। तो इस प्रकार की एक अचानक से एक आंदोलन खड़ी हुई और कहीं ना कहीं देखा गया कि सबसे अधिक नुकसान सरकारी संपत्तियों को पहुंचाई गई। ये जो एक नियंत्रित आंदोलन क्यों नहीं हो पाया? उतना देखिए, आर्मी के जो लड़का है उतना मतलब उत्तेजित रहते हैं और वे मतलब एक बार हिंसा कर दिए। एक मतलब उन बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई जो अपना फिजिकल निकाल चुके थे, मेडिकल निकाल चुके थे, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, एग्ज़ाम के लिए रुके हुए थे, उनकी भी रद्द कर दी गई। एयरफोर्स का ज्वाइनिंग बाकी था, उनको भी रद्द कर दिया गया। तो जो इस प्रकार के लड़के थे कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी मुश्किल होते। इस पर क्यों नहीं सरकार सोचे कि इनके लिए कम से कम कर दिया जाए, जो पिछला है उसको क्लियर कर दे, उसके बाद जो नए लागू किया जाए? हाँ, जो लड़का फिजिकल इसके पहले पास किया है उसका तो एग्ज़ाम होना चाहिए, ये ज़रूरी है। और
मतलब ये ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं जरूरी। और एक सवाल हम आपके मित्र पंकज से पूछे थे कि क्या आप लड़कों की सोच सेना से दूसरे तरफ डाइवर्ट होगा इस योजना के बाद? ऐसा बात नहीं है, जो लड़का इच्छुक है सेना में जाने के लिए वो आज भी जाएगा और कल भी जाएंगे। मतलब इस योजना से कोई अंतर नहीं पड़ने वाली। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र जी आपका। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब बात आती है तो योजना का कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाली है। आपका नाम क्या है? परमेश्वर यादव। परमेश्वर, क्या लग रहा है कि इस अग्निपथ योजना के बाद मतलब जैसे आपके दोनों मित्र बता रहे हैं कि आपके एक मित्र बोल रहे हैं कि बच्चे सोचेंगे और दूसरे मित्र बोल रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, जिसके मन में इच्छा है देश सेवा में वो सेना में जाएंगे, चाहे योजना कोई आए या ना आए। अब मतलब अगर देखा जाए इस स्तर पे तो अभी तो चूँकि इस युवा वर्ग के जो होंगे वो तो सोचेंगे, जूनियर्स बच्चों पे क्या असर होने वाली है? देखिए, जो ये 4 साल का नौकरी हो रहा है एक तो ठीक है, क्या है कि जैसे मान लें कि 4 साल नौकरी करने के बाद जैसे बिजनेसमैन तो अधिक बढ़ेंगे और देश का विकास भी ऐसे बहुत होगा। कहीं ना कहीं जो सरकार की सोच है कि हमें मतलब देश में स्वरोजगार को बढ़ाया जाए तो एक माध्यम भी हो सकती है। हाँ, और दूसरा बात इसमें एक और है कि अगर 25% स्टूडेंट तो ले रहे हैं फिर से, तो एक तरफ से भी अच्छा है, लेकिन वहाँ गड़बड़ कर दिया है ना कि जो लड़का लोग निकाला था दौड़ और एग्ज़ाम निकाला था उसका ले लेना चाहिए था। हाँ, ये गलती कर दिया सरकार ने। कहीं ना कहीं मतलब उनके लिए काफ़ी निराश भरी कदमें थे। तो और क्या आप बदलाव चाहते हैं? मतलब इस योजना में आपकी भी कुछ इच्छा है कि इसमें कुछ बदलाव करे सरकार? और सब ठीक है। और सब बढ़िया है, मतलब 4 साल का सेवा काल भी बढ़िया है। हाँ ठीक है। और कहीं ना कहीं से अधिक युवा मौका मिलेगा। अधिक मिलेगा। अब मान लीजिए कि इसमें तो बोल रहा है कि 25% ले लेंगे, तो फिर दिक्कत क्या है? कोई दिक्कतें नहीं। निश्चित रूप से हम आप सही बताएं कि जब 25% को रिटेन कर लेंगे तो फिर कोई दिक्कतें नहीं। आपका नाम क्या है? सतीश कुमार। सतीश, अब चूँकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट ये अनाउंसमेंट कर रही है कि हम आरक्षण देंगे अग्निवीरों को, और 4 साल के बाद अपने यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट की जो जॉब है उसमें आरक्षण देगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बोल दी कि 10% आरक्षण जो होगा अग्निवीरों के लिए होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाली है 4 साल के बाद जो 10% आरक्षण मिलने वाली है उनको? देखिए सर, जब 4 साल का जॉब करके अग्निवीर निकलेगा तो उसके लिए जो मान लीजिए स्टार्टअप करना चाहता है वो तो स्टार्टअप कर लेगा, इसलिए आत्मनिर्भर बनेगा भारत। और दूसरा है जिसे सेना में ही नौकरी करनी है, ठीक है, उसके लिए थोड़ा सा निराशाजनक है, क्योंकि जो सोच के ही चलता है कि मुझे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी इसी में जॉब करना है, ठीक है, तो उसके लिए दूसरे जगह शिफ्ट होना थोड़ा सा दुखदायक होगा, ठीक है। और रही बात दूसरे जगह शिफ्ट होने की, जैसे मान लीजिए आप अग्निवीर से रिटायर्ड हुए हैं, यानी सेवा काल से ख़त्म करके आप स्टेट पुलिस में जॉब करेंगे, तो जो लड़का स्टेट पुलिस में जॉब करना चाहेगा वो चाहेगा कि सीधे हम स्टेट पुलिस में ही जॉब करें। हाँ, पहले सेना में जॉब करे, उसके बाद स्टेट पुलिस में जॉब करे। हाँ, कान पकड़ने से हाँ, ऐसे कान पकड़ने से बढ़िया है कि पहले ही स्टेट पुलिस का जॉब कर ले, ठीक है। तो ये थोड़ा सा निराशाजनक है। और लड़का को रहता है कि जैसे सेना में ज़्यादा से ज़्यादा दिन नौकरी करे, थोड़ा सा जज्बा के साथ, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जज्बा थोड़ा सा कम होगा। तो जैसे आप बोल रहे हैं कि वो सोच रहे हैं कि अगर हम डाइवर्ट होकर हम स्टेट पुलिस में अच्छा आने से अच्छा है कि हम सीधे स्टेट पुलिस में चला जाए, तो मतलब ये कहने का ये मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं अब जो गांव में जो है बच्चे जो सेना में जाना चाहते हैं वो कुछ ना कुछ डाइवर्ट होंगे अब दूसरे तरफ। हाँ, देखिए क्या होता है कि यहाँ मेन मुद्दा है रोज़गार, ठीक है, तो उसे रोज़गार लेना है। वो चाहता है कि एक बार रोज़गार मिल जाए तो 100% जैसे होता है कि पहले जॉब मिल जाता था उसके बाद छूटने वाला नहीं है, यानी 99% है कि किसी कारण जाएगा नहीं जॉब आपका, ठीक है। अब तो है कि 4 साल के बाद चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं सुरक्षा का एहसास नहीं है। सुरक्षा का एहसास होता है, मैंने सिक्योरिटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, 4 साल जॉब करने के बाद ये वाला जॉब छूट जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट में जाना पड़ेगा, तो उससे बढ़िया है कि वो 100% सिक्योरिटी के साथ ही पहले ही स्टेट गवर्नमेंट में जाए। कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सतीश। निश्चित रूप से जो आपकी सोच है ये शो करे कि सरकार योजना सही लाई है, और जो कुछ आप लोग बता रहे हैं कि इसकी सेवा काल बढ़नी चाहिए, और बहुत सारे लोग इसके पक्ष में भी कि जो मौका है कहीं ना कहीं अधिक युवाओं को मिलेगा। आप सभी इस चर्चा में भाग लिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।